जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार राज्य को बंगाल से अलग जो है साथियों कब किया गया था। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को साथियों याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि बिहार राज्य को बंगाल से अलग कब किया गया था। तो साथियों आप याद रखिएगा, इनको अलग किए गए थे आपके 1912 को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है ये संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है ये किससे संबंधित है। तो साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके स्वतंत्रता से। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब होगा स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पीत का निर्माण जो है साथियों कहाँ होता है। चलिए बताइएगा साथियों, मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा साथियों, मानव शरीर में जो है साथियों पीत का निर्माण होता है आपके यकृत में। ऑप्शन बी सही जवाब है, यकृत में होता है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बिहार राज्य का खेल यहाँ पे कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार का राज्य खेल कौन सा होगा साथियों। तो बिहार का राज्य खेल अगर देखा जाए साथियों तो यहाँ पे कबड्डी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है साथियों किसने किया था। चलिए बताइए, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में 100% जो है ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की अनुच्छेद में है। चलिए बताइए, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 330 में दी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, मानव रक्त का तरल भाग कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो मानव रक्त का जो तरल भाग होता है साथियों ये क्या कहलाता है। तो ये आपका प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्लाज्मा कहलाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों, बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार में कोसी नदी को बिहार की शोक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, बिहार की शोक कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे साथियों कौन थे। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति साथियों थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए प्रश्न साथियों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है साथियों स्टेपीज की हड्डी है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, स्टेपीज की हड्डी। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है साथियों, बिहार का राज्य चिन्ह किस पर आधारित है। चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार का जो राज्य चिन्ह है ये किस पर आधारित है। तो साथियों बिहार का जो राज्य चिन्ह है
ये आपके आधारित है वैशाली स्तंभ पे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है वैशाली स्तंभ पे होगा। आगे देखिए प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों कौन थे? तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, यह थे आपके कौन? तो WC बनर्जी। ऑप्शन सी सही जवाब है WC बनर्जी होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? चलिए बताइए साथियों। तो ध्वनि की आवृत्ति की जो इकाई होगा साथियों, यहाँ पे आपके हर्ज हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, हर्ज हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय फल कौन सा है? चलिए बताइए साथियों। तो बिहार का जो राजकीय फल है आपको पता होगा साथियों, यहाँ पे आपके लीची हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लीची है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है साथियों कौन होगा? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है साथियों कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष देखा जाए साथियों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, मानो आंख में रंगों की पहचान जो है साथियों कौन करता है? चलिए बताइएगा साथियों, मानो आंख में रंगों की जो पहचान होती है ये कौन करता है साथियों? तो आप याद रख लीजिएगा कौन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कौन होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, और प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्तंभ कौन सा है? चलिए बताइए। तो बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्तंभ जो है साथियों कौन सा होगा? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके बोध गया हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, बोध गया होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है साथियों होता है। चलिए बताएंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है साथियों कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बताएंगे साथियों। तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है साथियों क्या होता है? तो आप याद रखिएगा साथियों, यह होते हैं UV किरणें से रक्षा। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि छठ महापर्व किस नदी के तट पर साथियों मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि छठ महापर्व किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाई जाती है गंगा पे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, गंगा होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत के जो राष्ट्रीय पशु होगा साथियों कौन होगा? तो भारत के राष्ट्रीय पशु थे आपके बाघ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बाघ होगा। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या है कि DNA की खोज जो है साथियों किसने की थी? चलिए बताइएगा साथियों, DNA की खोज किसने की थी? तो साथियों DNA की खोज किए हुए थे आपके कौन? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वाटसन और क्रिक के द्वारा DNA की खोज की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय जो है साथियों कौन सा था? चलिए बताइएगा। तो बिहार का जो प्राचीन विश्वविद्यालय साथियों कौन सा था? तो याद रखिएगा साथियों, बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय यहाँ पे हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? चलिए बताइएगा साथियों। तो राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, अनुच्छेद 356 के तहत लगाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 356 के तहत होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में मूत्र का जो निर्माण होता है साथियों कहाँ होता है? तो मानव शरीर में मूत्र का जो निर्माण होता है साथियों ये कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, गुर्दा में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुर्दा में होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है आपका, बिहार का राजकीय नृत्य कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों। तो बिहार का राजकीय नृत्य कौन सा होगा? तो साथियों बिहार का राजकीय नृत्य झिझिया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है?
चलिए बताइए, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है साथियों, ये आपके 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब 5 वर्ष का होता है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, और प्रश्न है कि पेनिसिलिन का उपयोग किस रोग में होता है। चलिए बताइएगा साथियों, तो पेनिसिलिन की जो उपयोग होता है साथियों, ये आपके होते हैं बैक्टीरियल के उपयोग में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, बैक्टीरियल होगा। आगे देखिए, प्रश्न है आपका, बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा है। चलिए बताइए, तो बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा है। तो साथियों ये लिखे हैं दिनकर जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिनकर जी लिखे हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है आपका, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है साथियों, ये कब लागू होता है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है साथियों, ये लागू होता है आपके 1957 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1957 में हुआ था। आगे देखिए, प्रश्न है कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है साथियों किसने दिया था। चलिए बताइएगा, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो साथियों जय जवान और जय किसान का नारा दिए हुए थे आपके 1965 के युद्ध के बाद दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है आपका, बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे पूर्वी चंपारण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताइए, तो प्रकाश वर्ष जो है ये किससे संबंधित होगा। तो आप याद रख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोग का दूरी से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, दूरी से है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका, नीति आयोग ने किसे यहाँ पे प्रतिस्थापित किया है। चलिए बताइए, तो नीति आयोग जो है ये किसे प्रतिस्थापित किए हैं। तो योजना आयोग के प्रतिस्थापित किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। चलिए, तो बिहार का अगर राजकीय पक्षी देखा जाए साथियों, तो गौरैया जो है ये बिहार का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।